जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, आपके उन सभी कॉलेजों में एग्जाम होने वाले हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग का। ठीक है, पेपर कोड है COMM 203। BA BSc BCom BBA सभी के लिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी बच्चे दे सकते हैं। पेपर कब है सर? तो 2 जनवरी 2025 को पेपर है। और इस क्लास में पिछले 2 वर्षों में जो आपके क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, मैं उसी को इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, चले पहले 2023-24 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर आपका 2023-24 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। देखें, इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर का ये पेपर रहता है। 33 नंबर पाना आपको अनिवार्य रहता है। एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, OMR शीट पर गोला लगाने के लिए। ठीक है, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ध्यान रखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धन की विशेषता है। धन की विशेषता कौन कौन सी होती है? देखिए, सामान्य स्वीकार्यता, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सजातीय इकाई यानी होमोजीनियस यूनिट, ठीक है, और तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट। ये सभी क्या है आपकी? ये सभी आपकी धन की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चले दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी यानी साख मुद्रा है? ठीक है, क्रेडिट मनी यानी साख मुद्रा क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखें, इसमें से जो आपका चेक और ड्राफ्ट है, जो आपका वचन पत्र है, ठीक है, प्रोमेसरी जो नोट होता है और जो विनिमय नोट है यानी एक्सचेंज नोट है, ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके क्रेडिट मनी यानी साख मुद्राएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? वाणिज्यिक बैंक माने कमर्शियल बैंक होता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्या होता है? तो जमा स्वीकार करता है, ठीक है, साख का निर्माण करता है यानी क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी के कार्य हैं यानी एजेंसी फंक्शन। ये सभी क्या है आपके? ये सभी कमर्शियल बैंक के काम होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले चौथा क्वेश्चन है, पूछा गया है वह संस्था जो ऋण देने यानी वह संस्था जो आपका लीडिंग पर्पज से है यानी ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है कहलाती है। तो वो आपका कमर्शियल बैंक कहलाती है, वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। ठीक है, वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है क्या कहलाएगी? कमर्शियल बैंक कहलाएगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकता है। जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक माने सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो ऋण यानी जो लोन है, ठीक है, इसकी जो उपलब्धता है वो बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर बढ़ा सकता है। ठीक है, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है। जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देना कहलाता है यानी गिविंग परमिशन हु विथड्रा मनी बाय द एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज नोन एज। तो इसे आपका जाना जाता है ओवरड्राफ्ट के रूप में, अधिविकर्ष के रूप में। ठीक है, अधिविकर्ष के रूप में। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, थोड़ा इंग्लिश भी समझते चलेंगे क्योंकि हिंदी बहुत ही शुद्ध रूप में लिखी है। ठीक है, तो साथ में इंग्लिश में अगर पढ़ते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देना कहलाता है ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ऐसे अगर हिंदी वाले बच्चे अगर इस तरह से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, चलें एग्जाम के टाइम में ज़्यादा मत आप लोग वो हो जाइए, अच्छे से इसे याद रखिए। ठीक है, चले देखें, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो आपका नगद आरक्षित अनुपात कम करे यानी रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन धन के करीब यानी निकट है। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। तो देखिए नियर मनी आपका इसमें कौन कौन से हैं? बंध पत्र होते हैं यानी जो बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, बीमा पॉलिसी, सिक्योरिटीज जो होती है, प्रतिभूतियाँ। ठीक है, ये सभी आपकी क्या हैं? ये सभी आपके करीबी यानी निकट के धन होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और जितना आप लोकल लैंग्वेज में समझेंगे
लॉन्ग टर्म तक आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में सभी टकसाल और 1 रुपए के नोट का प्रचलन कौन करता है? तो इसको करता है, कौन करता है भैया बताइए? बिल्कुल वित्त मंत्रालय करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत की मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? ठीक है, तो जो भारत की मौद्रिक प्रणाली है, मौद्रिक प्रणाली माने देखिए लिखा हुआ है मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, मौद्रिक प्रणाली यानी मॉनेटरी सिस्टम। तो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है? पेपर मानक पर आधारित होता है, पेपर स्टैंडर्ड पर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंक है? शीर्ष बैंक माने ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, शीर्ष बैंक कौन सा है? तो शीर्ष बैंक आपका है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई शीर्ष बैंक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक केंद्रीय बैंक का है? ठीक है, कौन सा कार्य, ये 4 काम दिया हुआ है और पूछ रहा है इनमें से कौन सेंट्रल बैंक का काम है? ठीक है, केंद्रीय बैंक का काम है। तो देखें केंद्रीय बैंक का नोट जारी करता है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक आपका नोट जारी करता है, बिल्कुल राइट है। जो सेंट्रल बैंक है वो सरकार और बैंकों का बैंकर है, ये भी आपका राइट है, ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, धन की आपूर्ति और नियंत्रण, ठीक है, सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, ये भी है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभी क्या है, सेंट्रल बैंक के काम है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कुल जमा, ठीक है, कुल जमा का अनुपात जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, अच्छा एग्जाम के बाद आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जरूर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें। चले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग इस नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा गया, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, 7607474584, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के, उस क्लास का भी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का आपका एक भी पैसा नहीं देना है, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, BA सेमेस्टर वाला चैनल पर आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है डाउट सेशन का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 15 है, देखें मांग जमा में शामिल है, क्या कर रहा है? डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो बचत खाता जमा और चालू खाता जमा, यानी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये दोनों आपके डिमांड डिपॉजिट में आपके शामिल होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जनता का बैंक कौन सा है? ठीक है, क्या पूछा है? विच वन इज द बैंक ऑफ पब्लिक, ठीक है, जनता का बैंक कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे जो आपका वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक, ये आपका जनता का बैंक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कह रहा है कि एक वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी जो कमर्शियल बैंक होता है उसका पहला काम क्या होता है? तो उसका पहला काम होता है कमर्शियल बैंक का कि वो जमा स्वीकार करेगी, यानी आपसे पैसा वो लेगी, यानी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। ऋण अग्रिम करना यानी एडवांसिंग लोन्स देगी। साख निर्माण, ये क्या है? क्रेडिट क्रिएशन है, ठीक है, ये सभी क्या है? कमर्शियल बैंक के काम है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 18 आपसे क्या पूछा है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाएं हैं, यानी जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो आपसे किस रूप में पैसा जमा करती हैं? चालू खाता के रूप में भी जमा करती हैं, ठीक है, आपसे बचत खाता के रूप में भी पैसा वो जमा कर लेती हैं, और सावधि जमा के यानी टर्म डिपॉजिट भी वो आपसे जमा कर लेती हैं। कमर्शियल बैंक इन तीनों रूप में आपसे पैसा जमा कर लेती हैं अपने बैंक में, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है। देखें, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा यानी कमर्शियल बैंक के द्वारा दोस्तों किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, यानी जो कमर्शियल बैंक है वो किस प्रकार का लोन आपको देते हैं। नगद ऋण देते हैं यानी कैश क्रेडिट देते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट के रूप में भी आपको ऋण देते हैं, ठीक है। और लोन एंड एडवांस यानी ऋण और अग्रिम के रूप में भी कमर्शियल बैंक आपको लोन देते हैं, ठीक है, यानी ऋण देते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है, वाणिज्यिक बैंकों का यानी कमर्शियल बैंक का द्वितीय कार्य कौन सा है। कमर्शियल बैंक का दूसरा काम क्या होता है। पहला काम तो हो गया कि वो जमा स्वीकार करती है, ठीक है, और वो कई रूपों में जमा स्वीकार करती है, ये भी मैंने आपको बताया। तो वो दूसरा काम क्या करती है भैया, तो वो दूसरा काम करती है एजेंसी का काम करती है, ठीक है, एजेंसी फंक्शन। सामान्य उपयोगिता फंक्शन भी काम करती है, सामाजिक कार्य भी करती है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में किसे शामिल किया जाता है। बैंकिंग लोकपाल योजना, ठीक है। अच्छा, इसके दायरे में किसको शामिल किया जाता है, तो इसके दायरे में देखें सभी अनुसूचित बैंक होते हैं, ऑल शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। सहकारी बैंक भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक भी इसमें होंगे, ठीक है, कमर्शियल बैंक भी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 22 पूछा है 22 नंबर, मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति माने क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति का संबंध किसके साथ होता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से शामिल होता है, ठीक है, यानी खुले बाजार संचालन से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है, बैंकिंग सुधार से। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 23 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। कार्यशील पूंजी माने क्या हो, तो कार्यशील माने आपका पूछा है, देखें वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल। तो इनमें से कौन वर्किंग कैपिटल का स्रोत नहीं है, तो देखें असुरक्षित सावधि ऋण, ठीक है, अनसिक्योर्ड टर्म लोन, ये क्या है आपका कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। बाकी जो वाणिज्यिक पत्र है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और जो बिलों की छूट है, ये सभी कार्यशील पूंजी के स्रोत हैं, ठीक है, ये तीनों स्रोत हैं। और जो असुरक्षित सावधि ऋण है, ये आपका कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, ठीक है, जो है इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, एक बैंकर्स चेक, ठीक है, ए बैंकर्स चेक इज, क्या है, एक बैंकर्स चेक क्या होता है, तो एक बैंकर्स चेक होता है ए लोकल डीडी, ठीक है, एक स्थानीय डीडी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे। रुपे कार्ड क्या कह रहा है, रुपे कार्ड की शुरुआत किस साल में की गई थी। इसका शुरुआत जो है दोस्तों 2012 में की गई थी, लेकिन देखें ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में 2014 दिया है। लेकिन देखिए जो रुपे कार्ड है ये मई 2014 में रुपे प्लेटिनम कार्ड वेरिएंट लॉन्च किया था, ठीक है, और जुलाई 2014 में जो आपका रुपे कार्ड है, इसने रुपे ने बैंक के लिए प्रीपेड होस्टेड समाधान मॉडल पेश किया था, और सितंबर 2014 में PMJY, ठीक है, कार्ड का नया संस्करण पेश किया था। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि 2012 आपका दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर आपके एग्जाम में आया तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर ही OMR शीट में गोला लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि यह एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जो NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो देखें NEFT जो सिस्टम है ये किसकी पहचान करता है, IFSC का, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 27 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पूछ रहा है BHIM यानी भीम का मतलब क्या है। सीधे सीधे आप समझिए, भीम का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, भीम UPI जो है ना अपना, जो कई देशों में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो भीम UPI का फुल फॉर्म पूछा है। तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 28 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि ठीक है, BHIM यानी भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया। तो भीम एप्लीकेशन को NPCI ने विकसित किया है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल पेमेंट
नेशनल पेमेंट्स है, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे, भीम यूपीआई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें। अच्छा यहाँ पे मैं भीम यूपीआई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर पूछ लिया कि भीम यूपीआई की स्थापना किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 30 दिसंबर को। कब? 30 दिसंबर 2016 को भीम यूपीआई की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीआई का मतलब क्या है। जैसे यूपीआई चलता है ना, तो यूपीआई अपने देश में चल रहा है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए इंग्लिश में ही याद रखिएगा आप, ठीक है, हिंदी वाला बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी इंग्लिश याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा कि जो यूपीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना हुई थी यूपीआई की, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि यूपीआई पर पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यूपीआई से आप पैसा भेज रहे हैं तो उसमें किस किस चीज़ का यूज किया जा सकता है। मोबाइल नंबर का यूज़ तो आप लोग करते ही हैं, वर्चुअल भुगतान पता, ये क्या है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इससे भी, बैंक खाता संख्या से भी, बैंक अकाउंट नंबर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा, ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए पूछा है कि यूपीआई सेवा कब शुरू की गई थी। यूपीआई सेवा कब शुरू की गई थी। देखिए मैंने क्या बताया, 2016 में शुरू की गई थी 11 अप्रैल को, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डेट याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल 2016 यूपीआई सेवा को शुरू किया गया था हमारे प्यारे देश भारत में, ठीक है, एक लाइक कर देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो ट्रेजरी बिल है दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 34 क्या है, क्रेडिट कार्ड पर किस प्रकार के लेन देन की अनुमति नहीं है। निगेटिव प्रश्न है, जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर अनुमति किसकी नहीं है। तो रेल बुकिंग की अनुमति होती है, एयरलाइन बुकिंग भी होता है दोस्तों, दवाओं की खरीदारी की भी, जुआ लेन देन की बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्लैश लगाया है, ये समझा दिया पहले ही, ठीक है, कि एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड कहा जाता है। तो ये कार्ड एक अंक संख्या है, इसमें जो डेबिट कार्ड में जो अंकों की संख्या है वो कितनी होती है, तो इसमें 16 अंक होते हैं, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, हिंदी वाला बिल्कुल भी नहीं छूना है, ठीक है, इंग्लिश में ही आपको याद रखना है अच्छे से, बाकी आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण अत्यधिक सुरक्षित है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित लोन कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित लोन है वो बंधक लोन होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का, ठीक है, सबसे सुरक्षित लोन बंधक लोन। चलें ई बैंकिंग के लिए कानून कौन पारित कर सकता है, ठीक है, ई बैंकिंग के लिए कानून कौन पारित करता है, तो ये आरबीआई पारित करती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैंकिंग नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपाय है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी मेजर इन बैंकिंग नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका फायरवॉल, ठीक है, बैंकिंग नेटवर्क में जो फायरवॉल है ये एक सुरक्षा का उपाय है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है, 40 नंबर पूछा है, कुछ अवैध तरीकों से किसी और का पासवर्ड जानना है। तो कुछ अवैध तरीकों से किसी का पासवर्ड जानना हैकिंग होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 41 क्या है, देखें वह कार्ड जिससे आप कोई उत्पाद नहीं खरीद सकते वह कौन सा कार्ड है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड से आप कोई उत्पाद खरीद सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी, स्मार्ट कार्ड से भी, एटीएम कार्ड से नहीं खरीद सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मुद्रा बाजार उधार, ये क्या है, मनी मार्केट डील्स, ठीक है, लेने और धन उधार देने से संबंधित है, यानी मुद्रा बाजार उधार लेने और धन उधार देने से संबंधित है। मनी मार्केट डील्स विथ बोरिंग एंड लीडिंग ऑफ फंड्स फॉर
तो ये किससे संबंधित है, यह आपका शॉर्ट टर्म से संबंधित है, ठीक है, अल्पावधि से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। मुद्रा बाजार उधार लेने और धन उधार देने से संबंधित है, अल्पावधि शॉर्ट टर्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए बैंकिंग नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपाय है, ठीक है। तो देखें बैंकिंग नेटवर्क में सुरक्षा उपाय, देखिए यहाँ पर ये फिर से कैसे यहाँ पर आ गया, प्रश्न नंबर 39 मैंने आपको बताया है, ठीक है। चले इसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 भी आपको मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, एक ऋणदाता द्वारा यानी कोई आपको लोन दे रहा है उसके द्वारा, ठीक है, सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम कौन सा है, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फेस्ड बाय द लेंडर, यानी जो उधार दे रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्रेडिट रिस्क, ठीक है, ऋण जोखिम है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक ऋणदाता द्वारा यानी ऋणदाता यानी जो लेंडर है यानी जो आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है उसके द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम क्या है, ठीक है, तो ये आपका ऋण जोखिम है, ठीक है, क्रेडिट रिस्क। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किससे उच्च जोखिम रूपी एक प्रमुख विशेषता है, तो यह आपका उद्यम पूंजी है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, वर्चुअल कैपिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कह रहा है आपसे कि किसी नए उत्पाद को उसके प्रारंभिक चरण में विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो कोई भी नया उत्पाद को उसके प्रारंभिक चरण में विकसित करेंगे तो उसके लिए आपको शुरुआती पूंजी की आवश्यकता होगी, स्टार्टअप कैपिटल की, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो स्टार्टअप कैपिटल जानते होंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें वेंचर कैपिटल के जनक कौन है। तो दोस्तों जो वेंचर कैपिटल है इसके जनक जॉर्जेस डोरियट हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वेंचर कैपिटल जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। मान लीजिए आपके जॉर्जेस डोरियट ने कर दी, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी तो पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 1973 में जॉर्जेस जो डोरियट हैं इन्होंने वेंचर कैपिटल की स्थापना करी थी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। सर जी डेट बता दीजिए इसका। बिल्कुल देखिए 12 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 12 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में याद रखिएगा, इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इतना याद रखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी 1988 में, ठीक है। चलें 12 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 48 आपसे कह रहा है कि ई बैंकिंग में स्कीमिंग एक तरीका है, ठीक है। ई बैंकिंग माने यहाँ पर लिखा होगा आपका, देखें ई बैंकिंग लिखा है, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज ए मेथड ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने का, ठीक है। ई बैंकिंग में स्कीमिंग एक तरीका है क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने का, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है आपसे, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में NEFT का क्या अर्थ है। अच्छा सीधे सीधे तौर पर NEFT का फुल फॉर्म पूछा है, तो NEFT का फुल फॉर्म क्या होगा, देखें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है, इसे मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र NEFT का फुल फॉर्म होता है NEFT, ठीक है, याद रखेंगे। चलें हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, 50 नंबर प्रश्न है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुद्रा बाजार उपकरण को जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। क्या कह रहा है, मुद्रा बाजार उपकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं मुद्रा बाजार उपकरण को। तो इसका जीरो कूपन बॉन्ड किसके रूप में जाना जाता है, इसको ट्रेजरी बिल के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। पूछा क्या गया है, कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखें बैंक नोट जारी करना ये भारतीय रिजर्व बैंक का RBI का काम है, ठीक है सर जी राइट है आपका। देखिए वाणिज्यिक बैंकों के नगद संचय का संरक्षक, ये भी आपका राइट है। जमा स्वीकार करना और जनता
को ऋण देना, ये आपका देखिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है कि जब बैंक शाखाओं में करेंसी नोटों की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वे आगे की आपूर्ति के लिए किससे संपर्क करते हैं? तो वह करेंसी चेस्ट से संपर्क करते हैं, ठीक है। उक्त स्थान पर बैंक की मुख्य शाखा से संपर्क करेंगे, ठीक है। उक्त स्थान यानी मेन ब्रांच, ठीक है। अच्छा, जो आपका एसबीआई है, एसबीआई ब्रांचेस हैं, इनसे भी आप संपर्क करेंगे ये, तो ये सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक। चलें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पूछा है बैंक दर वह दर है, यानी जो बैंक दर है वह दर है क्या है जिस पर बैंक ऋण प्रदान करते हैं, वह बैंक दर होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, रिवर्स रेपो का मतलब है, रिवर्स रेपो का मतलब है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को यानी कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है, ठीक है। आरबीआई अगर वाणिज्यिक यानी कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है तो उसे रिवर्स रेपो कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दरें, दरें यानी रेट, ठीक है। दर माने क्या होता है, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जो रेट है वो बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि आरबीआई द्वारा, ठीक है। कौन सा रेट है जो बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित करती है, वो आरबीआई निर्धारित नहीं करती है, तो वह आपका इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। मुद्रास्फीति दर को ये बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, आरबीआई इसको निर्धारित नहीं करती है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है, तो यह आपका आरबीआई है, ठीक है। यह ऑप्शन आपका राइट है। कह क्या रहा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है, ठीक है। यानी इंग्लिश में देख लेंगे, कह रहा है जो आपका इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये आपका आरबीआई, ठीक है। चलें ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें डीमैट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी है, ठीक है। डीमैट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए जो आपका ट्रेडिंग होता है, ठीक है, उसमें जो शेयर को संभाला जाता है, आपने शेयर खरीदा तो शेयर को जो संभाला जाता है, ठीक है, तो देश में इन चारों में से कौन जो डिपॉजिटरी है वो उसको संभालती है, तो ये आपका NSDL है। क्या है, NSDL, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 7 का। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि बैंक ऋण के संदर्भ में, ठीक है, EMI क्या है। EMI पर लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, ये कॉमन है, तो EMI का फुल फॉर्म पूछा है सीधे सीधे तौर पर, तो EMI का फुल फॉर्म होता है, देखें इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने में आपको पेमेंट करना पड़ता है 2 तारीख को या फिर 4 तारीख को, ठीक है। हर महीने में आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पर्सनली मैं भी इसमें आपका इन्वॉल्व हो चुका हूँ, ठीक है। चलें तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है। समान मासिक किस्त होता है EMI का फुल फॉर्म, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है, सोना का, चांदी का, सोना चांदी का या फिर हीरे का, बताइए। बुलियन मार्केट याद रखिएगा, ठीक है, क्या बुलियन मार्केट, ठीक है, किया जाता है कारोबार, कौन सा कारोबार किया जाता है बुलियन मार्केट पर, बिल्कुल चांदी और सोने दोनों का, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्यवस्थित निवेश योजनाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक केंद्रित सुविधा है, तो यह आपका म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड, सी ऑप्शन आपका राइट है। व्यवस्थित निवेश योजनाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक केंद्रित सुविधा है, म्यूचुअल फंड, ठीक। चले क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पूछा गया आपका IFSC, ठीक है, IFSC कोड को जानने से बैंक ग्राहकों को किस प्रकार मदद मिलती है, तो देखें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरण में यह आवश्यक है, बिल्कुल। यह कोड देश की प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान करता है, यह भी आपका राइट है, ठीक है। तो चले देखते हैं आगे क्या है,
औपचारिक शिकायत करते समय यह आवश्यक, औपचारिक शिकायत करते समय यह आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो देखें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में बीमा कंपनियों को कौन कौन सा शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है? यह आपका IRDA करता है, ठीक है। IRDA जो है दोस्तों, ये भारत में बीमा कंपनियों को क्या करता है? शीर्ष कंपनियों की निकाय को नियंत्रित करता है। इसका फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है आपका द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी माना जा सकता है? ठीक है, माना जा सकता है प्लास्टिक मनी किसको? क्रेडिट कार्ड को। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, IFSC का फुल फॉर्म सीधे सीधे पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 40 यानी प्रश्न नंबर 14 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहा है कि किस तकनीकी पहल ने भारत में किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग की अवधारणा को सक्षम बनाया? तो ये आपका कोर बैंकिंग समाधान ने बनाया है, ठीक है। कोर बैंकिंग जो सॉल्यूशन है, इसने हमारे प्यारे देश भारत में किसी भी जगह किसी भी समय बैंकिंग की अवधारणा को सक्षम बना दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए पूछा है RTGS, ठीक है। RTGS का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बी ऑप्शन आपका राइट है, वास्तविक समय सकल निपटान। आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग हिंदी वाला कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी ए बताए थे कि बी बताए थे। चलिए देखें, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान है, ज़्यादा बेटर है यदि आप जो फुल फॉर्म है उसको लिख लेंगे एक बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान है, ठीक है। इसके नुकसान क्या होते हैं? धोखाधड़ी इसमें होती है, फ्रॉड होता है, ठीक है। आवेग में खरीदारी कर लेते हैं, ठीक है। भुगतान विवाद है, ये सभी क्या है आपके? ये सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान होते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसके समान है? ठीक है, क्या कह रहा है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये किसके समान होता है? ये आपका बैंकर्स चेक के समान होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन RBI की सहायक कंपनी है? ठीक है, जो आपकी RBI है इसका सहायक कंपनी कौन सा है? तो देखें जो आपका SIDBI है यानी सिडबी, और जो आपका नाबार्ड बैंक है ये भी, और जो आपका राष्ट्रीय आवास बैंक है, ये सभी आपकी सहायक कंपनियां हैं, ठीक है, RBI की, ठीक है। RBI की सहायक कंपनी कौन है? ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा है, भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सिक्के ढालने की जिम्मेदारी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपके एग्जाम में पूछता है 1 रुपये का नोट जारी करने का, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की मौद्रिक और साख नीति निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? तो यह आपकी RBI की जिम्मेदारी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखें RBI के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? RBI के गवर्नर के रूप में काम करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री, तो ये मनमोहन सिंह जी हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 23 का। अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया, ठीक है। चले बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया था। चले बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पर देखिए बहुत सारे अपडेट आते हैं, वहीं पर आपको बहुत सारे अपडेट मैं देता भी रहता हूँ, ठीक है। आपके कॉलेज से संबंधित, आपकी जो क्लासेस हैं उससे संबंधित, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका, बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित व्यवसाय पर लागू है। बैंकिंग लोकपाल योजना, इसको मैंने फर्स्ट वाले पेपर में भी आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये जो व्यवसाय है किस पर लागू है? तो RRB सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर, यानी ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडेड RRBs, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है? तो LIC सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
भारतीय जीवन बीमा निगम, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया आपसे कि भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पर पूछ भी लिया है, तो यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है आपका नो योर कस्टमर, अपने ग्राहकों को पहचाने या फिर जाने, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है जैसे, देखें ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, वर्चुअल बैंकिंग भी आपका ऑनलाइन होता है, ई बैंकिंग भी होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखें बैंकिंग लेन देन में पिन को कहा जाता है। बैंकिंग लेन देन में, अच्छा सीधे सीधे पिन का फुल फॉर्म पूछा है, आप ऐसे याद रखिए। तो फिर पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, निजी पहचान संख्या, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है। ओटीपी का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखेंगे 1 टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। चले सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह कौन है, तो एचडीएफसी बैंक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया कि महंगाई का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है गरीबों पर, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है। रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड क्या है बताइए, किस प्रकार का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है। रुपे कार्ड, तो रुपे कार्ड क्या है, एक डेबिट कार्ड है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, डेबिट कार्ड है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती, मैंने आपको नंबर बताया, तुरंत उसी पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना है, ठीक है। एक चेक की वैधता अवधि क्या है, यानी जो एक चेक आपको मिलता है, अगर कोई चेक देता है, कहता है जाइए आप बैंक में, इससे आपको पैसा ले लेना है, ठीक है, तो उस चेक की वैधता कितनी होती है, कितने टाइम तक वो वैध होता है कि आप उससे पैसा ले सकते हैं। तो जब तक वो उस पर डेट लिखा जाता है, उस डेट से जो तारीख होती है 3 महीने तक वो वैध रहता है। मान लीजिए डेट लिखा गया चेक पर, तो जब डेट लिखा रहता है उस डेट से 3 महीने तक आपको समय मिलता है, उतना ही अवधि रहती है चेक की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है, क्या निरक्षर व्यक्ति को यानी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को डेबिट कार्ड यानी जो एटीएम से पैसा निकाला जाता है वो जारी किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपसे पूछा गया है बैंक इनके बदले, इन चारों के बदले, ठीक है, ऋण प्रदान नहीं करता। इन चारों के बदले कौन सा ऐसा है जिसके बदले आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो देखिए सोने के बदले आपको लोन मिलता है, गोल्ड लोन मिलता है, गोल्ड लोन के नाम से आप जानते हैं। एलआईसी पॉलिसी के बदले भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। लॉटरी टिकट से आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। लॉटरी टिकट से जैसे आप समझ सकते हैं, कनेक्शन करिए, देखें आपको मैं समझाने के लिए केवल कह रहा हूँ। ये ड्रीम 11 पे लोग टीम बनाते हैं, ठीक है, और ड्रीम 11 पे टीम बना के आप जाएंगे बैंक में, कहेंगे सर जी हमको इस पे लोन दे दीजिए, इसमें मैं 10 लाख जीतने वाला हूँ, कभी लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लॉटरी टिकट किसी भी प्रकार से आपको लोन नहीं प्रोवाइड करा सकती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी जो नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट है, आपको राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इससे भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, लॉटरी से नहीं मिलेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाए। ऐसा कौन सा कार्ड है जिसको आप अगर यूज करेंगे तो आप कर्जदार बन जाएंगे बैंक के, तो उस कार्ड का नाम है क्रेडिट कार्ड, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो आप सभी लोग जानते हैं बिटकॉइन का है, एक क्रिप्टो करेंसी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आईएमपीएस, अच्छा आईएमपीएस का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखेंगे इमीडिएट मीडियम पेमेंट सिस्टम, तत्काल माध्यम भुगतान प्रणाली, ठीक है, मध्यम भुगतान प्रणाली, इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, 41 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है। इन चारों में से किसको आधार कार्ड से जोड़ा जाना जरूरी है। एईपीएस को आधार कार्ड से जोड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा बाकी जो इसमें आपका एनईएफटी है, ये क्या है, यह बैंक खाता संख्या के आधार पर काम करता है, आधार से जोड़ना इसे आवश्यक
नहीं होता है, ठीक है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस जो है ये क्या है, आरटीजीएस फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया। ये क्या है, तो यह भी बैंक खाता विवरण पर आधारित है, लेकिन आधार की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। आईएमपीएस क्या है, तो जो आईएमपीएस है इसको मैंने क्या बताया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया है। तो ध्यान रखेंगे यह विशेष रूप से जो होता है आईएमपीएस, इसमें मोबाइल नंबर और एमएमआईडी या बैंक खाता विवरण की ज़रूरत होती है, आधार से जोड़ना आवश्यक नहीं होता है। बाकी जो एईपीएस है यह विशेष रूप से आधार से जुड़े बैंक खातों के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें लेन देन करने के लिए आधार नंबर का उपयोग अनिवार्य होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए सीटीएस क्या है, तो सीटीएस क्या है आपका, सीटीएस का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा है तो ध्यान रखेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है, देखें प्रतिभूतियों के धारण, ठीक है, प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण के लिए एक डिपॉजिटरी भागीदारी के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछ रहा है, पूछा गया कि नए बैंक की स्थापना के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसे कौन सी संस्था अनुमति देती है, तो ये आरबीआई अनुमति देती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, बेंच या फिर डेस्क होता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विकास बैंकिंग संस्थान नहीं है, तो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, ये आपका विकास बैंक के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, डेवलपिंग बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा तो कैसे नहीं आता है, तो देखिए जो आईडीबीआई बैंक है यह एक विकास बैंक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो आईएफसीआई बैंक है यह एक विकास वित्तीय संस्थान है जो औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। बाकी जो आपका एग्जिम बैंक है ये क्या करता है, यह विकास बैंक है जो राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक है यह किसी भी तरह से बैंकिंग संस्थान नहीं है, विकास बैंकिंग संस्थान नहीं है, ठीक है। अच्छा आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म भी पूछता है आपके एग्जाम में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने 1955 में एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन 1994 में इसे एक निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनएवी का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा है, तो नेट एसेट वैल्यू, सी ऑप्शन आपका राइट है, शुद्ध संपत्ति मूल्य। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 47 मैंने बता दिया, प्रश्न नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क के दायरे में नहीं है, कौन नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, सीधे सीधे सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क के दायरे में कौन नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है। बाकी भारत में कार्यरत विदेशी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड आपका नहीं आता है, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वित्तीय संस्थान के अंतर्गत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र यानी कार्यों को बैंकों द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है, तो यह खाता खोलना और बंद करना, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत डीलरों की नियुक्ति की जाती है, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो इसका लेन देन के लिए अधिकृत जो डीलर हैं, ऑथोराइज्ड जो डीलर हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं दिन रात आपके लिए सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं मेहनत करूंगा 6 महीने पहले से ही, ठीक है। चले जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।